तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग और हैप्पी होली, हैप्पी दोलन पूर्णिमा सब लोगों को। और होली की हार्दिक हार्दिक बधाइयां सब लोगों को। उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान श्री कृष्ण से कि आप सारे और आपके परिवार लोग, सारे परिवार वर्ग, सारे फैमिली और सारे जितने भाई बहन हैं, जितने भी लोग ये वीडियो को देखेंगे, उनको हार्दिक बधाइयां और होली की बधाई। और आज का जो और 2 दिन मैंने गैप लिया था वीडियो बनाने के लिए, उस चीज के लिए बहुत बहुत माफी, कुछ काम रह गए थे। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो आप थंबनेल में देख सकते हो कि सुनील गावस्कर ने करारा जवाब दिया जो टीम इंडिया की जीत को फ्लूक बता रहे हैं, या टीम इंडिया की जीत को साजिश बता रहे हैं, या फिर होम अनड्यू एडवांटेज बता रहे हैं, या फिर होम एडवांटेज, कुछ भी बोल रहे हैं। वो तो रोने पीटना का काम ही है ब्रिटिश मीडिया का, ऑस्ट्रेलियन मीडिया का। हालांकि वो लोग जितना नहीं पीट रहे हैं, ये इंग्लैंड पाकिस्तान ज्यादा पीट रहे हैं, जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। बोल रहे हैं कि ट्रैवल फटीग नहीं था इंडिया का, एक ही जगह पर था। वो सब सारी बात सही है, लेकिन इंडिया ने क्रिकेट भी अच्छी खेली है। और अगर ऐसा ही था तो 2024 क्यों जीता और 2023 में फाइनल क्यों पहुंचा। और होम एडवांटेज लेना चीटिंग नहीं होती। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला आगे, जो सुनील गावस्कर सर ने क्या बोला। तो रविवार को जब न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खत्म हुआ, जो लोग टीम इंडिया की जीत को फ्लूक बता रहे थे, साजिश बता रहे थे, उनको सबसे पहले क्या करारा जवाब दिया, क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि यदि घरेलू परिस्थितियों से फायदा ही भारत का जीत का कारण है, तो इंग्लैंड जिसने 4 वनडे विश्व कप और 3 चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी की, 2019 से पहले उन्होंने कोई बड़ी वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाए वो लोग। और आज इनकी इतनी बुरी दशा क्यों है। और आगे उन्होंने इंग्लैंड जो माइकल एथरटन, वो 2 बुड्ढे हैं, टकलू बुड्ढा नासिर हुसैन और माइकल एथरटन, उनको भी जमकर क्लास लगाई गावस्कर सर ने। बहुत बढ़िया सर। क्या बोला उन्होंने, सुनते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ, कुछ लोग आलोचना करेंगे, भारत की जीत उन्हें पच नहीं रही है ना। और भारत को एक ही स्थान पर खेलने का लाभ मिला और उसे मैचों के बीच यात्रा नहीं करनी पड़ी। जैसे मैंने बोला, ट्रैवल फटीग नहीं था। हालांकि आईसीसी ने ये फैसले कि टूर्नामेंट शुरू होने से काफी पहले ही ले लिया था, इसलिए अगर कोई नकारात्मक टिप्पणी करनी थी तो वो टूर्नामेंट के पहले गेंद फेंके जाने से पहले ही कर दी जानी चाहिए थी। तो सबसे बढ़िया ये बोला। तो ये तो हम भी, जो सारे इंडियन स्पेक्टेटर्स भी हैं, जो इंडियन ऑडियंस है, वो भी यही बोलती है कि ये सारे जो फिक्सचर्स से, जो सारे ये जो मैच के जो वेन्यूज थे, वो डिसाइडेड थे। अगर आपको ऑब्जेक्शन करना था, है ना, तो आप पहले ही ऑब्जेक्शन कर देते, उसके बाद ऑब्जेक्शन करने का कुछ मतलब रीजन नहीं रह जाता। उसके बाद उन्होंने आगे क्या कहा, कि अगर घरेलू फायदा ही भारत की जीत का कारण है, तो इंग्लैंड जहां से सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही है, 2019 से पहले आईसीसी ट्रॉफी क्यों नहीं जीती, जबकि उन्होंने सबसे पहले मतलब 90s के ऑनवर्ड्स, तो उन्होंने सबसे आधा दर्जन बार मेजबानी की है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड कप्स को और चैंपियंस ट्रॉफी को भी किया है। तो वो क्यों नहीं जीत पाए 2019 से पहले। तो उसके बाद और क्या कहा, भारत के पास से संतुलित टीम, भारत के पास सबसे मतलब बैलेंस टीम है। सुनील गावस्कर ने कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, क्योंकि टीम के कई खिलाड़ियों ने इस जीत में अहम योगदान दिया। तो उन्होंने आगे कहा कि भारत ने ये जीत सिर्फ इसलिए हासिल नहीं की कि उनको विशेष लाभ मिला, बल्कि इसको उनकी पूरी टीम को ये श्रेय जाता है। और उनकी पूरी तरह ये टीम संतुलित थी। टूर्नामेंट के अलग अलग मौकों पर अलग अलग खिलाड़ियों ने खेल बदलने वाली भूमिका निभाई और टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिला। तो गावस्कर ने मोटा मोटी यही कहा है कि ऑनड्यू एडवांटेज या साजिश या फ्लूक बोलने से काम नहीं चलेगा। टीम इंडिया की तरह क्रिकेट तो खेल कर दिखाओ। आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपको बस रोने पीटने का काम ही आता है। तो अच्छा करारा जवाब दिया। अब आते हैं साउथ अफ्रीका का जो कोटा सिस्टम है, उसके वजह से क्या कुछ हुआ, उस पर आते हैं। तो साउथ अफ्रीका का जो कोटा सिस्टम है, नाक में दम करके रखा है। आपने देखे होंगे, इंग्लैंड के जैसन रॉय हैं, वो इंग्लैंड से आते हैं, वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, लेकिन वो खेले इंग्लैंड से हैं। जैसन रॉय हो गए और डिवॉन कॉनवे, वो भी इसी कोटा सिस्टम की वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर न्यूजीलैंड
से खेलना बेहतर समझा। उसके बाद और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं। क्रेग कीस्वेटर एक फॉर्मर क्रिकेटर थे। T20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने जीता था पहली दफा, उसमें उन्होंने अहम योगदान दिया था, अगर याद हो तो वो भी साउथ अफ्रीकन है ना। और उसके बाद जो एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे 2015 में, ग्रांट एलियट एक न्यूजीलैंड के भी फॉर्मर क्रिकेटर थे, उनका भी नाम आप सर्च करिएगा, वो भी साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो ऐसे बहुत तमाम क्रिकेटर्स को अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स निकलेंगे वो जो साउथ अफ्रीका छोड़कर दूसरे कंट्रीज से खेलते हैं, जो कि सही बात तो नहीं है। और यहाँ पर मैं पूरी खबर आपको पढ़कर बताता हूँ। पूरी खबर ये है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जो घरेलू टीम है, क्रिकेट वॉरियर्स नाम से, तो उनको CSA मतलब जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है उसने बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है पढ़ते हैं। तो CSA ने वॉरियर्स के 5 अंक काट दिए हैं, जो कि उस मैच के उनकी जीत के लिए अर्जित किए गए थे, जिसमें से एक बोनस अंक भी शामिल किया गया था, और वो काट दिए गए हैं। इस कटौती से प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने की उनकी संभावनाएं खत्म हो गई है। नतीजतन जो मैच उनके पॉइंट काट दिए गए हैं, तो उसके स्टेइंग के दौरान दूसरी स्थान पर वो पहुंच गए हैं। तो जो टीम है डॉल्फिन की टीम को 4 अंक दिए गए हैं, तो डॉल्फिन पहुंच गया है दूसरे स्थान पर, और जो वॉरियर्स की टीम है वो खत्म हो गई, अब नहीं जा सकती। ये सजा वॉरियर्स के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। CSA की चयन नीति का लागू होने से साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में विविधता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड का दृढ़ रुख को दर्शाता है। तो उनका कोटा सिस्टम में ऐसा कुछ है कि डोमेस्टिक में वो 5 जो अश्वेत खिलाड़ी हैं वो होने चाहिए। अश्वेत मतलब जो नॉन व्हाइट प्लेयर है। तो कोटा नियम उल्लंघन करने की वजह से, कोटा नियम जो लागू किया गया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के द्वारा, उसका उल्लंघन वॉरियर्स टीम ने किया, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया और उनके पॉइंट्स भी काट दिए गए हैं। तो प्लेइंग 11 में आवश्यक संख्या से कम अश्वेत अफ्रीकी खिलाड़ियों को मैदान में उतारा, जो CSA की कोटा नीति का उल्लंघन है। बता दें कि साउथ अफ्रीका में कोटा रूल लागू किया गया है। कोटा रूल के मुताबिक, जैसे मैंने बोला, 5 या 6 कम से कम होने चाहिए। नहीं, डोमेस्टिक में तो 5 है। पहले तो इंटरनेशनल में भी 5 मतलब नॉन व्हाइट प्लेयर लेकर जाने की उसमें रूल थी उन लोगों का, लेकिन जब से उन्होंने हारना, कुछ रिजल्ट उनके फॉर्म में नहीं आए, तो साउथ अफ्रीका फिर भी अच्छी कर जाती थी। लेकिन जो कुछ 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ, फिर T20 वर्ल्ड कप में हुआ, नीदरलैंड जैसी टीम उनको पेल कर चली गई, तो उसी की वजह से उन्होंने ये सारे रूल्स में बदलाव किया। और बदलाव करते हुए उन्होंने इंटरनेशनल में अब 2 अश्वेत खिलाड़ी मिनिमम अगर रखते हो तो भी इट इज ओके, लेकिन डिजर्विंग खिलाड़ी अगर है कोई, वो अगर व्हाइट भी है, तो उसको रखने में कोई आनाकानी नहीं होती और कोई प्रॉब्लम नहीं है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। तो यही कुछ कोटा सिस्टम चलता रहता है। इसी की वजह से बहुत सारे क्रिकेटर्स छोड़कर चले गए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा के ऊपर आते हैं। तो चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड टूर के लिए हामी भरी है, और इंग्लैंड टूर में जो 5 टेस्ट होने हैं, तो उसके लिए उन्होंने सम्मति जताई है। बोला कि अगर टीम को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर अवेलेबल रहूंगा टेस्ट खेलने के लिए। तो उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी दर्शाई है, उपलब्धता दर्शाई है। और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी कमी कितनी खली थी, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर है। तो एक स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर की कमी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत खली थी। हम 1.5 सीजन भी बहुत मुश्किल से खेल पाते थे, और वो बारिश होकर जो गया तो गया, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो खुद थे, जैसे मसलन जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस वगैरह, तो उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के ना खेलने के लिए अपने आप को खुद की खुशकिस्मत समझा था। बोला था कि थैंक गॉड चेतेश्वर पुजारा इस बार नहीं है। हम उसको गेंद करते करते थक जाते थे। और मैंने आंकड़े भी दिखाए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि उन्होंने 931 गेंदें खेल दी थी, जो कि लगभग 150 ओवर है। तो 4 टेस्ट मैचों में जो 150 ओवर खेल सकता है, तो उसकी रेजिलियंस, उसका स्टेमिना और उसकी स्किल का अंदाजा, डिफेंसिव स्किल का जो डिफेंसिव माइंडसेट है और डिफेंसिव जो टेक्निक है, उसमें जो दृढ़ता है, उसमें जो स्ट्रेंथ है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। तो चेतेश्वर पुजारा अगर इंग्लैंड के टूर में जून में आते हैं, मैं लगा दूंगा यहाँ पर,
तो पहला टेस्ट है वहां पर 20 जून से स्टार्ट है। तो अगर वहां तक वो आ जाते हैं, गंभीर ने भी ऐसा सुनने में आया था कि गंभीर ने भी उनको मिस किया था, उनकी अनुपस्थिति को जाहिर किया था और उनको टीम में लेना चाहते थे, ऐसा कुछ है। रहाणे ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था उस दरमियान, मुंबई को जीत दिलाई थी रणजी में। तो वो अगर आते हैं तो टीम इंडिया के लिए एक अच्छा समाचार रहेगा। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।